हाल ही में बांग्लादेश के कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो नोबेल विजेता और वर्तमान में सत्तारूढ़ सरकार के करीबी माने जा रहे मोहम्मद यूनुस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिनसे भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं उठी हैं। इन अफसरों ने खुलेआम ये कहा है कि यदि भारत पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो बांग्लादेश को उस मौके का लाभ उठाते हुए भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने सिर्फ सामरिक चुनौतियों की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने यह तक कह दिया कि भारत की सेना किसी अन्य मोर्चे पर उलझेगी तो बांग्लादेश को मौके का फायदा उठाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटना चाहिए, जिससे नॉर्थ ईस्ट राज्यों का भारत से संपर्क टूट जाए। ये बयान न केवल भारत की संप्रभुता के खिलाफ है, बल्कि इनसे इस आशंका को भी जन्म दिया है कि भारत को अब पाकिस्तान और चीन के साथ साथ बांग्लादेश से भी 3 फ्रंट वॉर की तैयारी करनी चाहिए। यह स्थिति उस चेतावनी की याद दिलाती है जो पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने दी थी, जिसमें उन्होंने भारत को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहने को कहा था। पहले शायद इस हाफ फ्रंट का मतलब समझ नहीं आया था, लेकिन अब जब बांग्लादेश ने इस तरह की भावनाएं और बयानों की बाढ़ आ रही है, तब लगता है कि वे संकेत कितने गंभीर थे। बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति भी तनावपूर्ण होती जा रही है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, मुद्रा संकट गहराता जा रहा है और शेख हसीना की मजबूत आर्थिक नीति के पतन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में निवेशकों ने अपना पैसा खींचना शुरू कर दिया है। अमेरिका के साथ ट्रेड रिलेशन भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के संभावित लौटने और उनके मेड इन यूएसए एजेंडे के बाद बांग्लादेश पर भारी टैरिफ लगने की आशंका है। ऐसे हालात में बांग्लादेश की राजनीति और अन्य सैन्य वर्ग में एक डाइवर्जन स्ट्रेटजी के तहत भारत के खिलाफ आक्रामक और भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, ताकि देश के लोगों का ध्यान घरेलू समस्याओं से हटाया जा सके। ये बयानबाजी तब और ज्यादा चिंता पैदा करती है जब ये अफसर न केवल सरकार के समर्थक हैं, बल्कि उनके बयान सरकार के अप्रत्यक्ष समर्थन के बिना शायद संभव नहीं होते। यदि ये लोग सरकार से कटे होते हैं तो इस तरह की बातें करने पर उन पर कार्रवाई होती। इससे ये संकेत मिलता है कि बांग्लादेश की सरकार खुद भी भारत के प्रति आक्रामक रणनीति के संकेतों को नजरअंदाज नहीं कर रही। भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि बयान रिटायर्ड जनरल का है, लेकिन ये मसला अब धीरे धीरे राष्ट्रीय सुरक्षा विमर्श का हिस्सा बनता जा रहा है। यहाँ तक कि अडानी ग्रुप जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, उसने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उन्हें अभी भी उम्मीद है कि बांग्लादेश का बकाया $900 मिलियन का बिल भर देगा। बिल इनसे दिया नहीं जा रहा, लेकिन भारत को डींगे हाँकने में ये पीछे नहीं है। भारत की नीति अब भी शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक दिखती है, मगर ये लंबे समय तक नहीं चल सकती यदि बांग्लादेश के भीतर यही भारत विरोधी भावना इस तरह खुलकर आती रही और इसका राजनीतिक समर्थन भी मिलता रहा तो। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।